चैप्टर 20। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेके होटल में आता है। ये किसका खाना है? वसीम उसको होटल के रिसेप्शन पे मिलता है। रूम नंबर 17 का ऑर्डर है। उन्होंने बोला कि रिसेप्शन पे पैसा दिया हुआ है। मुझे दे दो, मैं ऊपर दे देता हूँ। विजय सर, इनके पैसे दे दो, लड़कों का खाना लेके जाता हूँ, वैसे भी मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, वसीम बोलता है। विजय उसको पैसे देता है और डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। वसीम सीढ़ियों से ऊपर चल पड़ता है। इनका तो मैं माल निकाल के ही रहूँगा। वसीम रूम के बाहर आके दरवाज़ा खटखटाता है। पिज़्ज़ा है ना? हर्ष उसको पूछता है। यस सर। वसीम रूम के चारों ओर नज़र फिराता है। उसकी नज़र उनके बैग पे जाती है। हर्ष, तेरा भी थम्स अप खोल रहा हूँ। शाम तुरंत टेबल से दोनों के बोतल का ढक्कन नेल कटर के ओपनर से खोलता है। फिर चल के दरवाजे पे हर्ष की बोतल लाके उसको देता है और वही खड़े रहकर नेल कटर वसीम को साफ दिखाता है। वसीम नीचे चला जाता है। ये क्या? ये तो जल्दी भाग गया, हर्ष कहता है। उसने नेल कटर को तो देखा, लेकिन वो इतना जल्दी क्यों चला गया? शायद उसका काम हो गया, इसके लिए नीचे चला गया। लेकिन जैसे ही देखा फिर क्यों चला गया? मुझे लग रहा है इसी ने किया है, शाम बोलता है। हो सकता है। चल अब खाते हैं, भूख लग रही है। दोनों पिज़्ज़ा खा के बैल्कनी में बैठ के बातें करने लगते हैं। जॉर्ज आ गया। 1 घंटे और 5 मिनट तक बातें करने के बाद शाम को जॉर्ज बैल्कनी से नीचे होटल के अंदर आते हुए दिखता है। चल बाहर चलते हैं जल्दी। बाहर किधर? रूम के बाहर दरवाज़ा बंद करके खड़े हो जाते हैं। सिर्फ नाटक करेंगे दरवाज़ा बंद होने का। जल्दी, नेल कटर किधर है? टेबल पे है, हर्ष बोलता है और शाम नेल कटर लेके दोनों दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। कुछ मिनट बाद जॉर्ज लिफ्ट लेता है और ऊपर आता है। जॉर्ज जॉर्ज, शाम उसको आवाज़ देता है जब लिफ्ट पहले माले पे ऊपर आती है। जॉर्ज लिफ्ट रोक लेता है और पहले माले का बटन दबाकर पहले माले पे आ जाता है। द घोस्ट इनसाइड? जॉर्ज उसको पूछता है। शाम उसे अंग्रेजी में कहता है कि उसके रूम का दरवाज़ा बंद हो गया है और रूम की चाबी अंदर ही रह गई। इसके लिए वो दरवाजे को नेल कटर से खोलने की कोशिश कर रहा है। जॉर्ज उसे बोलता है कि दूसरा चाबी रिसेप्शन पे मिल जाएगा। गुड आइडिया, हर्ष जॉर्ज को बोलता है। आई विल कम विथ यू। थैंक्स, शाम बोलता है और वो उसके साथ नीचे चल पड़ता है। कृतिका रिसेप्शन पे होती है और उससे चाबी लेते टाइम शाम जानबूझकर उसके सामने अपने हाथ से नील कटर गिराता है। कृतिका उसको नील कटर उठा के देती है और स्माइल करती है। वो चाबी लेकर जॉर्ज के साथ लिफ्ट में आ जाता है। थैंक यू जॉर्ज, शाम उसे लिफ्ट में बोलता है। नो प्रॉब्लम, इफ़ यू किड्स नीड एनी हेल्प लेट मी नो। यस श्योर, गुड नाइट। शाम लिफ्ट से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। क्या लगता है तुझे? शाम हर्ष को पूछता है। जॉर्ज ने नहीं किया है लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है, वो बहुत अच्छा है और उसने नेल कटर को देख के कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। कृतिका भी मिली नीचे, उसके सामने मैंने नेल कटर गिराया और उसने खुद उठाकर स्माइल करके मेरे हाथ में दिया। फिर तो ये भी खूनी नहीं हो सकती है, हर्ष बोलता है। हाँ, इसका मतलब विजय, राकेश, वसीम या तेरे हिसाब से बूढ़ी औरत या फिर कोई और दूसरा होटल वाले ने किया है। चलो ये तो पता चल गया कि जॉर्ज और कृतिका खूनी नहीं है। अब क्या करें? सो जाए, बहुत थक गया हूँ मैं। कल सुबह उठ के आगे का केस सॉल्व करते हैं। आई होप उसकी आत्मा फिर से ना आ जाए आज रात, शाम बोलता है और जूते निकालकर बेड पे लेट जाता है। सो जाते हैं, मैं भी थक गया हूँ। वो कब्र खोद के फट गई है। हर्ष भी दूसरे बेड पे लेट जाता है। फिर वो लोग कुछ देर बाद सो जाते हैं। आधे घंटे तक सोने के बाद शाम को कुछ आवाज़ें आती है और वो उठ जाता है। वो ये देखता है कि हर्ष कमरे के दीवार के एक कदम नज़दीक खड़ा है और वो दीवार को देखते हुए अपने ऊपर के बदन का हिस्सा आगे पीछे कर रहा है और सांस की आवाज़ें निकाल रहा है। कुछ बड़बड़ा रहा है, लेकिन शाम को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। हर्ष हर्ष, क्या हुआ तुझे? तू ये क्या कर रहा है? शाम अपने बिस्तर के गद्दी को दबा के पूछता है। क्या कर रहा है ये? क्या तुझमें जय की आत्मा आ गई क्या? शाम बोलता है डरे हुए और हर्ष उसका जवाब नहीं देता है, वो सिर्फ बड़बड़ाता रहता है। शाम को क्रॉस का ख्याल आता है, लेकिन हर्ष के उस तरफ उसने सोने से पहले रख लिया होता है,
इसलिए वो उस तरफ नहीं जाता है क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ होता है। करीब 10 मिनट तक हर्ष वो ही चीज़ करता है। जय, क्या तुम हो? श्याम कांपते हुए उसके पास आके पूछता है। हाँ, मुझे अगर इसने कुछ किया तो ये खत्म। जय की आत्मा हर्ष के अंदर आई हुई पीछे मुड़कर बोलता है जैसे ही श्याम उसके और करीब आता है। श्याम तुरंत दौड़ के उस पार जाता है, हाथ में क्रॉस लेकर जोर से अपनी मुट्ठी में दबाकर आंखें बंद करता है। हर्ष जमीन पर गिर जाता है। तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? श्याम को समझ आ जाता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई है। हर्ष, हर्ष! वो उसके कंधे को हिलाता है और उसे होश आता है। ओह, क्या हुआ मेरे साथ? तू इधर आ, बैठ, मैं बताता हूँ। श्याम बोलता है और वो कुर्सी पे बैठ जाता है। वो पूरी तरह से होश में नहीं होता है। क्या वो मेरे अंदर? हाँ, उसने तेरे शरीर को कब्जे में कर लिया, लेकिन बच गया। तू ठीक है? रुक जा, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। श्याम बत्ती जलाकर पानी के बोतल के पास आकर देखता है कि पानी ख़त्म हो गया है। वो कमरे के बाहर पानी के कंटेनर से पानी भरने के लिए दरवाज़ा खोलता है और वो ये देखता है कि अंजू उसे स्माइल दिखाकर अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। श्याम भी डरते हुए अपनी दरवाज़ा बंद कर लेता है। उस तरफ है भरा हुआ बोतल। श्याम को पानी से भरा हुआ बोतल अपने कमरे में दिख जाता है और वो हर्ष को लाके देता है। ये कुछ भी कर सकता है, हर्ष पानी पी के कहता है। तू शायद सही बोल रहा था वो बाजू के कमरे में बूढ़ी औरत के बारे में। क्या? कि उसी में ही भूत है। उसने शायद भेष बदला होगा। वो मुझे अभी दिखी बाहर मुस्कुराते हुए। मैं बोल रहा हूँ ना, वरना वो इस वक्त क्यों दिखती जब मेरे शरीर से आत्मा छूटी। हर्ष बोलता है। हम लोगों को इसको भी नेल कटर दिखाना पड़ेगा। लेकिन वो खूनी नहीं, वो खुद भूत है, तो वो खूनी जैसे रिएक्ट नहीं करेगी। फिर भी एक बार दिखाते हैं। 1.5 घंटे तक दोनों बातें करते हैं। गैलरी में थोड़ा टाइम बैठते हैं और बिस्तर पर बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। क्या हम? शाम पूछता है अपने मोबाइल को बिस्तर पर रख के। क्या फिर से कुछ? अगर हम स्पिरिट बोर्ड फिर से इस्तेमाल करें तो? तुझे पता है ना जॉर्ज ने क्या बोला था? उसने बोला था सेकंड टाइम मत यूज़ करने को, हमारी जान भी जा सकती है। कुछ देर पहले ही उसकी रूह मेरे अंदर आई थी, रिस्की होगा। मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ स्पिरिट बोर्ड यूज़ करने, ताकि हम सेफ़ रहे और उसकी आत्मा से बराबर से बात कर पाए। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं बोर्ड को। टाइम भी कम है हमारे पास। ठीक है, लेकिन 1-2 सवाल से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। कैंडल्स किधर है? हर्ष बोलता है। ड्रॉअर में रखा था मैंने, जो मानसी लाई थी। शाम बोलता है और बिस्तर से उठ के ड्रॉअर के पास जाता है। मैं ये सेट करता हूँ। हर्ष स्पिरिट बोर्ड बॉक्स से निकालकर सेंटर टेबल पे रखता है। शाम पर्दे को बंद कर लेता है और कैंडल जलाकर कुर्सी पे बैठ जाता है। तो शुरू करें? हर्ष आंखें बंद करके लंबी सांस लेता है। ठीक है, मैं पूछता हूँ पहला सवाल। ये तो यूज़ करने से पहले ही आ गया। हर्ष रूम के चारों ओर देखता है। तुम लोग मेरी मदद नहीं, मुझे जन्म पहुंचाने वाले हो ना? तुम लोग खत्म। ये किधर है यार? कहाँ से आवाज़ आ रही है? शाम चौंक के बोलता है। उसी वक्त शाम के कंधे पे खून की बूंदें टपकने लगती है और वो ऊपर देखता है कि जय की आत्मा ऊपर फैन पे बैठा हुआ है और फैन धीरे से घूम रहा है। वो उन दोनों को देख के भयानक मुस्कुराहट देता है। तुम लोग को मैं बहुत ही बदतर मौत दूंगा। वो फैन पे घूमते हुए बोलता है। निकल यहाँ से, निकल! श्याम हर्ष को कहता है और कुर्सी से उठ जाता है। दरवाजे की ओर। दोनों डर के दरवाजे की ओर भागते हैं। जैसे ही हर्ष दरवाज़ा खोलता है वो तेज़ी से बंद हो जाता है और जय की आत्मा हंसने लगती है। दोनों वॉशरूम की तरफ भागकर वॉशरूम में घुस जाते हैं। ये कुछ भी कर सकता है, कोई फ़ायदा नहीं, ये अंदर भी आ जाएगा, हर्ष बोलता है और दोनों की धड़कन तेज़ हो जाती है। अब क्या करें? बाहर से आवाज़ आती है। अब कोई रास्ता नहीं है, हम लोग गए आज। ये खिड़की,
श्याम वॉशरूम के खिड़की की ओर देखता है। नहीं श्याम, वहाँ से नहीं, वहाँ तो पक्का मरेंगे। लेकिन इस तरफ वो झाड़ है ना। हाँ तो रुक जा। श्याम खिड़की का कांच निकालने लगता है। हम लोग मरेंगे, वहाँ से नहीं। भागो। बाहर से आवाज़ आती है। ये देख, बहुत लंबा है, हम इसको पकड़ के नीचे पहुंच जाएंगे। श्याम वॉशरूम के बाहर झाड़ की लंबी रस्सी जैसी डाली को हाथ में लेकर बोलता है। हाँ ये तो हो जाएगा, चल उतरते हैं। पहले मैं जाता हूँ, मेरे से हो जाएगा ये। मैं तुझे नीचे से इशारा देता हूँ नीचे पहुँच के। हर्ष पहले माले की वॉशरूम के खिड़की के बाहर आता है और झाड़ की डाली पकड़ के नीचे आ जाता है। श्याम भी हर्ष के इशारे पर संभल के डाली को पकड़ के नीचे आ जाता है। हो, बच गए। श्याम लंबी सांस लेता है।